जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने वही बताना है डोमेन। तो देखें डोमेन के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, मतलब कि ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फॉर्म है। तो लिहाजा हम उसको कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज़ द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ सी, यानी कि ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस है क्योंकि इसकी कोई मतलब पोलिनोमियल फॉर्म नहीं, लिहाजा ये इन्फिनिटी बन ही नहीं सकती। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखें यू हमारे पास क्या दिया गया, यानी ये सारी रियल नंबर जो है ये यू की फॉर्म है, यू एक्स ऑफ वाई। देखते हैं मतलब ये काशी को क्या करता है, काशी के साथ सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हमने ये चेक करना है ये एनालिटिक है कि नहीं। तो चलो 4x² प्लस 5x, वो फिक्रा आपने लिख लेना जो पहले मैंने बोला, यानी द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ सी प्लस 9। ठीक है, उसके बाद देखें आयोटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास v के लिए है 8xy प्लस 5y माइनस 1, ये आयोटा के साथ वाला नंबर v होता है। तो अब हम पहले इसका लेते हैं x के लिहाज से पार्शियल। तो ये काफ़ी इजी है स्टूडेंट, सबसे आसान है ये। देखो x वालों का पार्शियल आ जाएगा, y वाले ज़ीरो हो जाएंगे। तो x² का पार्शियल क्या होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगता है, 2 पीछे आता है और x की पावर में से -1, तो 2x आता है। तो 2x 4 से मल्टीप्लाई होकर 8x हो जाएगा। 4 पीछे हटा होगा ना, तो पार्शियल x² का हो रहा होगा, तो 2 पीछे आके 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। तो 5x का क्या आएगा, देखें 5 पीछे हटेगा, पार्शियल x और पार्शियल x 1 हो जाएगा, तो लिहाजा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आ जाएगा। 8x प्लस 5 इसका आंसर आना, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। देखो ये y² वाला इसने जीरो हो जाना, ये कांस्टेंट समझा जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, और 9 वैसे ही कांस्टेंट है, वो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो अब v का भी लेते हैं x के लिहाज से। तो देखिए स्टूडेंट इसमें 8y पहले पीछे हट जाएगा और पार्शियल x और पार्शियल x आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 8y 1 से मल्टीप्लाई होकर 8y आ जाएगा, और 5y का 0 आ जाएगा, -1 का भी 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। इसमें क्या हुआ जी, 8y पहले पीछे हटा उन्हीं दोनों कांस्टेंट्स की तरह, और x का आ गया पार्शियल x और पार्शियल x आ गया, वो 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब ये मेरे पास 8y आया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, देखें कितना ईजी है। अब दूसरा देखते हैं, यानी कि पार्शियल u और पार्शियल y करके देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स ये मेरे पास नंबर है, x वाले जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट समझे जाएंगे, और y वाले का क्या आएगा, पावर रूल लगेगा, यानी कि -4 पीछे होगा, ये +4y x² था तो 8x आया। तो देखें ये -4y² है तो ये -8y बस आएगा, इतना फ़र्क है, पावर रूल ही लगेगा। पावर पीछे आएगी, यानी 2 पीछे आके -4 से मल्टीप्लाई होकर -8 बनाएगा, और पावर में से एक माइनस हुआ होगा तो -8y आ जाएगा। और दूसरे नंबर की बात करूँ, यानी कि पार्शियल v और पार्शियल y की, तो यहाँ पे देखें फिर से क्या चेक करा, 8y वाले पे लगने वाला। देखो 8x पीछे हट जाएगा और पार्शियल y 1 हो चुका होगा, लिहाजा ये आ जाएगा 8x आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें पार्शियल y और पार्शियल y 1 होगा और 8x से 1 मल्टीप्लाई होकर 8x ही आ जाएगा। और 5 का क्या आएगा, देखें 5 पीछे हटेगा और पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा, लिहाजा ये +5 आ जाएगा, और 1 का वैसे ही 0 होता, तो ये आ रहा है 8x + 5। तो कंडीशंस चेक करते हैं काशी की। पार्शियल u ओवर पार्शियल x बराबर होना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और दूसरी उसकी कंडीशन है पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर होना चाहिए माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। क्या ये दोनों सेटिस्फाई हुई कि नहीं। देखो पार्शियल u और पार्शियल x बराबर आगे पार्शियल v और पार्शियल y के, एग्जैक्ट 8x + 5 8x + 5, और इन दोनों की बात करूँ तो ये भी वैसे ही बराबर आगे -8y। देखो 8y ये हमारे पास -8y आई है ना, उसके साथ माइनस वैसे ही लग जाना क्योंकि माइनस कंडीशन है उसकी, तो -8y के -8y इज इक्वल टू -8y, ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं, लिहाजा हम नीचे लिख देंगे हैंस काशी रेमन्स इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सो द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एट एनी डोमेन। बिकॉज उसकी वजह यह है क्योंकि ये हमारे पास फिर से इसका कोई मतलब क्वोशंट नंबर नहीं आया, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है बस, तो लिहाजा ये किसी भी वैल्यू पे ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी नहीं बना सकता, लिहाजा ये हर एक वैल्यू पे एनालिटिक होगा। तो बस आपका इतना सा ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।